बना लेंगे यार। रामलला तो झांकी है मथुरा काशी है। रामलला तो झांकी है मथुरा काशी। सर्वप्रथम सम्मानित मंच पर उपस्थित सूक्ष्म रूप में मां सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करती हूँ और मंच पर विराजमान हम सबके प्रेरणादायक प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी भाई साहब, आपको भी आपकी अपनी बेटी आपकी अपनी बहन आराधना सोलंकी का आपके श्री चरणों में नतमस्तक वंदन प्रणाम निवेदन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित मेरी छोटी बहन कथावाचक निधि जी, आदरणीय संत सत्यमित्रानंद जी जो कि हमारे बीच नहीं है अभी, और आदरणीय भाई साहब ज्ञानेश्वर जी, और मेरे समक्ष उपस्थित श्री जगराम यादव जी, श्री कृष्णा कुमार भाई साहब और समस्त जिन्होंने इस आयोजन को भव्य रूप देने का कार्य किया और महीनों से इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं, आप सभी को प्रणाम निवेदन करती हूँ। मेरे समक्ष उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथीगण, नन्हे बच्चे, मातृ शक्ति, नारी शक्ति, आप सभी को भी प्रणाम। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जीवन चरित्र कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली कैसे होना चाहिए, संस्कार और संस्कृति। संस्कार के बगैर भी अधूरा है जीवन और संस्कृति के बगैर भी अधूरा है जीवन हमारा। भगवान श्री राम का जीवन चरित्र आप देखिए, कौन कौन लव कुश को जानता है? सभी जानते हैं? देखिए, यहाँ कोई मैं भाषण नहीं दूंगी, मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगी रूबरू होकर और बड़ी ही सरलता से सिर्फ बात करूंगी और कुछ ऐसी बातें बताऊंगी आपको जो कि आपको अपने जीवन में उतारना है। आदरणीय प्रमोद भाई साहब, मैं हूँ, आदरणीय बहन और जितने भी लोग यहाँ आए हैं, हम सबका एक ही लक्ष्य है कि हम जहाँ भी जाते हैं हमारे विचारों को आप सुने, ग्रहण करें और उनको अपने जीवन में उतारने का कार्य करें। तब तो हमारा इतना हजारों किलोमीटर दूर से आना यहाँ सफल होगा। तो लव कुश भगवान श्री राम का भी इतना राजपाट था बढ़िया, वो बढ़िया आराम से अपने बच्चों को सुख सुविधा देते, लेकिन उनका जीवन चरित्र आप देखिए कि छोटी बाल अवस्था में ही बच्चों को उन्होंने क्यों योग ध्यान जप तप सुबह से उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठाना और पाठशाला में भेजना, क्यों इन्होंने अपने बच्चों को ये सारी जीवन जीने की कला संस्कार और संस्कृति के लिए बच्चों को भेजते थे। इसीलिए भेजते थे कि कहीं ना कहीं वह बड़े होकर भी हमारे संस्कार और संस्कृति से जुड़े रहे, क्योंकि जो बालक अवस्था होती है, जो बाल्य अवस्था होती है, कहते हैं मिट्टी की तरह होती है, आप जैसा ढालेंगे वैसा ढल जाएंगे। इसलिए जो भी यहाँ माताएं बैठी है, मातृशक्ति मेरी बहनें बैठी है,